नमस्ते। कभी सोचा है कि पलक झपकाने से लेकर मुश्किल से मुश्किल सवाल हल करने तक ये सब कुछ हमारा शरीर इतनी सटीकता से कैसे कर लेता है? असल में ये सब एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क से कंट्रोल होता है। आज हम उसी कमांड सेंटर यानी हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। और हाँ, ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम ही है जो हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ता है और हमारे शरीर की अंदर की पूरी मशीनरी को भी चलाता है। अच्छा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही छोटे से हीरो पर टिकी है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। समझिए कि ये हमारे शरीर के इंफॉर्मेशन नेटवर्क का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम नर्वस सिस्टम को परत दर परत समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी बेसिक बनावट से, फिर इसके मेन पार्ट्स को जानेंगे और आखिर में वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए इस बड़े से सिस्टम को समझने के लिए इसे इसके 3 मेन हिस्सों में बांटकर देखते हैं। इसे ना एक बड़ी कंपनी की तरह सोचिए। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी सीएनएस, वो हो गया कंपनी का हेड ऑफिस, मतलब कमांड सेंटर। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये वो सारे केबल और तार हैं जो हेड ऑफिस से मैसेज पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। ये है हमारा ऑटो पायलट सिस्टम, जो वो सारे काम करता है जिनके बारे में हमें सोचना तक नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं इस पूरे ऑपरेशन के दिल की, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। यही है हमारे शरीर का असली बॉस, हमारा हेडक्वार्टर। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त हेडक्वार्टर का वजन कितना होता होगा? आपको जानकर शायद हैरानी हो, ये करीब करीब 1300 से 1400 ग्राम का होता है। और हाँ, ये नंबर एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। सोचिए हमारे दिमाग की सेफ्टी का कितना बढ़िया इंतजाम है। ये क्रेनियम नाम की एक बहुत ही मजबूत हड्डी के खोल के अंदर सेफ रहता है। और तो और इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन की 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। अच्छा, कभी कभी इन्हीं लेयर्स में ना सूजन आ जाती है और उसी कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो 3 मेन टीम्स में बंटकर काम करता है। सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन। इसमें सेरिब्रम होता है जो हमारी याददाश्त, हमारी इंटेलिजेंस, इन सब का सेंटर है। मतलब एग्जाम के लिए जो पढ़ाई करते हैं वो यहीं से होती है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। ये हमारी आंखों और कानों से आने वाले सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। और आखिर में है पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। इसमें सेरिबेलम होता है जो बॉडी का बैलेंस बनाता है और दिल की धड़कन जैसी अपने आप होने वाली क्रियाओं को संभालता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा बड़ा प्लेयर है वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। इसके ना 2 मेन काम हैं। पहला तो ये कि ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर है। मतलब जैसे ही किसी गर्म चीज को छुआ, हाथ अपने आप पीछे हट जाता है, वो यही कंट्रोल करता है। और दूसरा काम, ये दिमाग और बाकी बॉडी के बीच एक इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे की तरह काम करता है। चलिए अब हेडक्वार्टर यानी सीएनएस से बाहर निकलते हैं और उस बड़े से नेटवर्क को देखते हैं जो इसे बॉडी के कोने कोने से जोड़ता है। और ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस में ना 2 तरह की नसें होती हैं। पहली होती हैं कपालीय तंत्रिकाएं यानी कि क्रेनियल नर्व्स। और पता है ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं सीधे हमारे दिमाग से। और इनकी संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। एग्जाम के लिहाज से ये एक और इम्पॉर्टेंट नंबर है। और दूसरी तरह की नसें हैं मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। इनकी संख्या होती है 31 जोड़ी। तो कुल मिलाकर ये 12 और 31 जोड़ी नसें ही हमारे शरीर का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के आखिरी और सबसे ऑटोमेटिक हिस्से पर, यानी एएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट है। ये वो सारे काम मैनेज करता है जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता। अब देखिए, इस एएनएस के भी 2 मोड हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। पहला है सिंपैथेटिक सिस्टम। ये है हमारा इमरजेंसी मोड। ये दिल की धड़कन बढ़ा देता है और हमें किसी भी खतरे से लड़ने या भागने, जिसे फाइट और फ्लाइट कहते हैं, उसके लिए तैयार करता है। और इसका ठीक उल्टा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये एक ब्रेक की तरह काम करता है जो हमारे शरीर को वापस शांत करता है और नॉर्मल स्टेट में लाता है। चलिए अब फटाफट से वो सारे जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आप इसे अपनी फाइनल रिवीजन शीट ही समझें। इन फैक्ट्स को तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। दिमाग का वजन, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स और सेरेबेलम का मेन काम जो कि है बॉडी का बैलेंस बनाना। ये वो सवाल हैं जो आपको रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम्स में सीधे सीधे मिल सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर हमारा ब्रेन ही हमारा मेन कंट्रोलर है, तो फिर हमारे रिफ्लेक्स एक्शन इतने तेज कैसे होते हैं? मतलब कभी कभी तो हमारे सोचने से भी पहले हो जाते हैं। इसका जवाब हमें याद दिलाता है कि स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका